मेरा नाम है सिलू। ट्रिनिटी वन गॉड को नहीं मानता हूँ। इसका मतलब आप ये ना समझे कि मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं मानता हूँ। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानता हूँ, परंतु ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन, ट्रिनिटी का जो सिद्धांत, सिखाने का जो तरीका, उसे मैं नहीं मानता, उससे मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि सरासर वो गलत है, वो बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर कैसे एक हो सकते हैं? यर्दन नदी में यीशु खड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतारते हैं और पिता स्वर्ग से आवाज देते हैं। तीन तरीका से दिखने वाली ये जो दृश्य को मैंने एक ही परमेश्वर में समझाया है। ये तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं, परंतु एक ही परमेश्वर है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए सहायता करे। मैं ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन को नहीं मानता, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं मानता। तो चलिए अब हम संदेश की ओर बढ़ें। यीशु मसीह का बपतिस्मा, मत्ती 3 अध्याय का 16 से 17 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आयत के अनुसार परमेश्वर के पुत्र को बपतिस्मा दिया गया। आत्मा कबूतर की नाई उतरी और एक आवाज स्वर्ग से आया। लूका 3 अध्याय का 22 आयत में अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि पवित्र आत्मा शारीरिक आकार में कबूतर के समान उस पर उतरा। इस दृश्य को समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। यीशु परमेश्वर है और पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर देह में प्रकट हुए। वह पृथ्वी पर रहते हुए अपनी सर्वव्यापकता का त्याग नहीं कर सकते थे और ना ही उसने त्याग किया, क्योंकि वह ईश्वर के मूल गुणों में से एक है और ईश्वर बदलता नहीं है। निस्संदेह यीशु का भौतिक शरीर सर्वव्यापी नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा सर्वव्यापी थी। उसके अलावा यद्यपि ईश्वर के चरित्र की परिपूर्णता यीशु के शरीर में निवास करती थी, यीशु की सर्वव्यापी आत्मा इतनी सीमित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार यीशु एक ही समय में पृथ्वी पर और स्वर्ग में हो सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 13 पे यीशु ने कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो ही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इस आयत पर यीशु पृथ्वी पर होते हुए भी अपने आप को स्वर्ग पर भी मौजूद होने की दावा कर रहे हैं। मत्ती 18 का 20 आयत पे यीशु खुद ये दावा कर रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इस आयत का मतलब है कि यीशु एक ही समय पे अलग अलग जगहों पर जहाँ कहीं भी अपने 2 या 3 शिष्यों के पास मौजूद हो सकते हैं। इस आयत के अनुसार ईश्वर की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखते हुए हम ईसा मसीह के बपतिस्मा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यीशु की आत्मा के लिए स्वर्ग से बोलना और कबूतर के रूप में अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति को भेजना तब भी मुश्किल नहीं था जब उसका मानव शरीर जर्दन नदी में था। आवाज और कबूतर किसी भी तरह से अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। एक सर्वव्यापी ईश्वर की अभिव्यक्ति हम पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किया, उनका उद्देश्य क्या था। हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि यीशु के बपतिस्मा का उद्देश्य क्या था।
निश्चित रूप से उसे पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि पहला पतरस 2:22 के अनुसार वह पाप रहित था। बजाय बाइबल का मत्ती 3:5 कहती है कि उसने सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया था। पहला पतरस 2:21 कहता है, यीशु हमारे लिए उदाहरण छोड़ने के लिए बपतिस्मा लिए ताकि हम उसका अनुसरण करें। इसका अलावा यूहन्ना 1:26 से 27 और 31 आयत कहता है कि यीशु को मनुष्य के साधन के रूप में बपतिस्मा दिया गया था, स्वयं को लोगों के बीच में प्रकट करने या स्वयं को इस्राएल के समक्ष प्रकट करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु ने आकाश से आवाज देने का, आत्मा को कबूतर के नाई उतारने का प्रयोग इसलिए किए थे ताकि वह सार्वजनिक घोषणा कर सके कि वह कौन था और क्यों आया था। सार्वजनिक खुद को पहचान करवाने के लिए भी उसको बपतिस्मा लेना पड़ा था। उनके मंत्रालय में शुरुआती बिंदु के रूप में यीशु ने बपतिस्मा लिया था। मसीह के बपतिस्मा के समय जॉन द बैप्टिस्ट को पता चला कि यीशु कौन थे। वह यीशु को पहले नहीं जानता था। बपतिस्मा के बाद वह लोगों को ये घोषित करने में सक्षम हुआ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का मेमना, जो संसार का पाप दूर करने या ले जाने प्रकट हुआ है। इसके बारे में हम स्पष्ट से देख सकते हैं यूहन्ना 1:29 से 34 आयत पे। मसीह के बपतिस्मा के उद्देश्यों को स्थापित करने के बाद कबूतर और आवाज कैसे आगे बढ़े, अब इसका उद्देश्य देखेंगे। यूहन्ना 1:32 से 34 आयत स्पष्ट रूप से बताता है कि कबूतर एक चिन्ह था जॉन द बैप्टिस्ट के लाभ के लिए, क्योंकि जॉन यहोवा परमेश्वर के अग्रदूत होने के लिए ईसाया 40:3 आयत के अनुसार भेजा गया था। इस आयत के अनुसार यूहन्ना को जानने की आवश्यकता थी कि यीशु वास्तव में देह में आया हुआ यहोवा परमेश्वर है या नहीं। जब यूहन्ना परमेश्वर के पास था तब जॉन से कहा गया था कि वह जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेगा उसकी पहचान पवित्र आत्मा के अवतरण से होगी। निस्संदेह जॉन परमेश्वर की आत्मा को मसीहा का अभिषेक करते हुए देखने में असमर्थ था, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष चिन्ह के रूप में एक कबूतर को चुना। इस प्रकार कबूतर जॉन के लिए एक विशेष संकेत था, जिससे उसे पता चला कि यीशु यहोवा और मसीहा है। कबूतर भी मसीह के मंत्रालय की शुरुआत को दर्शाने के लिए एक प्रकार का अभिषेक था। पुराने नियम में पैगंबरों, याजकों और राजाओं का तेल से अभिषेक किया जाता था ताकि ये संकेत मिल सके कि परमेश्वर ने उन्हें चुना। निर्गमन की किताब 28 अध्याय का 41 आयत, पहला राजा 19 अध्याय का 16 आयत। विशेष रूप से याजकों को पानी से धोया जाता था और तेल से अभिषेक किया जाता था। निर्गमन 29 अध्याय का 4 और 7 आयत। तेल परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक था। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु का भी इसी तरह अभिषेक किया जाएगा। भजन संहिता 2 अध्याय का 2 आयत, 45 का 7 आयत, ईसाया 61 का 1 आयत। वास्तव में हिब्रू शब्द मसीहा ग्रीक में क्राइस्ट का अर्थ है। अभिषिक्त व्यक्ति यीशु भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा की भूमिका निभाने के लिए आए थे। प्रेरित 3 अध्याय का 20 से 23 आयत, इब्रानियों 3 अध्याय का 1 आयत, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 आयत। वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी आए थे। मत्ती उसका 5 अध्याय का 17 से 18 आयत। और अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए उसे भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा के रूप में अभिषिक्त
होने की आवश्यकता थी, क्योंकि यीशु स्वयं परमेश्वर थे और एक पाप रहित मनुष्य का रूप लिए थे। एक पापी मानव द्वारा अभिषेक और प्रतीकात्मक तेल से अभिषेक पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय यीशु का सीधे परमेश्वर की आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था। इस प्रकार पानी में बपतिस्म के समय यीशु को उनके सांसारिक मंत्रालय की शुरुआत के लिए आधिकारिक तौर पर प्रतीकात्मक तेल से नहीं बल्कि कबूतर के रूप में परमेश्वर की आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था। लोगों की भलाई के लिए स्वर्ग से आवाज आई। यूहन्ना 12 अध्याय का 28 से 30 आयत में एक ऐसी ही घटना दर्ज है जिसमें स्वर्ग से एक आवाज आई और लोगों को यीशु के ईश्वरीयता की पुष्टि की गई। यीशु ने कहा कि ये आवाज खुद के फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की खातिर आया है। ये आवाज औपचारिक रूप से इस्राएल को यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पेश करवाने का ईश्वर का तरीका था। यीशु के बपतिस्म के समय बहुत से लोग उपस्थित थे और बहुत से लोग बपतिस्म ले रहे थे। लूका 3 अध्याय का 21 आयत के अनुसार इसीलिए आत्मा ने यीशु को अलग कर दिया और स्वर्ग से एक चमत्कारी आवाज के द्वारा उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। ये एक मनुष्य के रूप में यीशु की ओर से की गई घोषणा से कहीं अधिक प्रभावी और ठोस थी। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि इस चमत्कारी अभिव्यक्ति ने यीशु के बपतिस्म के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया। यीशु का बपतिस्म हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर 3 व्यक्ति है, बल्कि ये केवल ईश्वर की सर्वव्यापकता और ईश्वर के पुत्र की मानवता को प्रकट करता है। जब परमेश्वर एक ही समय में 4 अलग अलग महाद्वीपों पर 4 अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो हम परमेश्वर के 4 व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वर ने बपतिस्म के माध्यम से एकेश्वरवादी यहूदी दर्शकों को ईश्वरत्व में बहुलता का मौलिक रूप से नया रहस्योद्घाटन करने का इरादा नहीं किया था और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यहूदियों ने इसकी ऐसी व्याख्या की थी। यहाँ तक कि कई आधुनिक विद्वान ईसा मसीह के बपतिस्म को त्रिएक परमेश्वर के संकेत के रूप में नहीं बल्कि मसीहा के रूप में यीशु के आधिकारिक अभिषेक के संदर्भ के रूप में देखते हैं। स्वर्ग से आवाज आना। यीशु के जीवन में 3 बार स्वर्ग से आवाज आई। उनके बपतिस्म के समय, उनके परिवर्तन के समय मत्थयु 17 अध्याय का 1 से 9 आयत और यरूशलेम में उनके विजय प्रवेश के बाद यूहन्ना 12 अध्याय का 20 से 33 आयत। हमने अभी उस आवाज को समझाया है। ईश्वरत्व में किसी विशिष्ट व्यक्ति का संकेत नहीं है बल्कि ये ईश्वर की सर्वव्यापी आत्मा की केवल एक और अभिव्यक्ति है। तीनों मामलों में से प्रत्येक में आवाज यीशु के लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए थी और ये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आई थी। जैसा कि हमने चर्चा की है, मसीह के बपतिस्म की आवाज उनके सांसारिक मंत्रालय के उद्घाटन का हिस्सा थी। ये लोगों के लिए था जैसे कबूतर यूहन्ना के लिए था। आवाज ने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पेश किया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मत्ती 3 का 17 आयत। रूपांतरण की आवाज निर्विवाद रूप से देखने वाले शिष्यों के लाभ के लिए थी क्योंकि संदेश था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम उसकी सुनो। मत्ती 17 अध्याय 5 आयत। आवाज की तीसरी अभिव्यक्ति तब हुई जब यूनानी का एक समूह स्पष्ट रूप से गैर यहूदी धर्मांतरित यीशु से मिलने आए।
यीशु ने समझाया कि आवाज उसके लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए थी। यूहन्ना 12 अध्याय का 30 आयत। तब इन सारी बातों से हम ये सीख पाते हैं कि हमारा परमेश्वर ट्रिनिटी वन गॉड नहीं, जैसा कि सिखाया जाता है कि 3 पर्सन्स 1 बीइंग, बल्कि हमारे ईश्वर 1 पर्सन जो कि वो ही 1 गॉड है, ओनली 1 गॉड एंड ओनली 1 पर्सन। 3 पर्सन्स 1 बीइंग, ये जो ट्रिनिटी गॉड को समझाने की तरीका ये बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। बाइबल की कोई भी आयत हमें इस तरह नहीं सिखाती, ये सरासर गलत है। ऐसी शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जोड़े रहिए। बाइबल की रहस्यमय विषयों को जानने के लिए और प्रकाशन को पाने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहला नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद। May God bless you.